अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मुसलसल आइन शिकनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गले पड़ गई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरी तरह से फंस चुका है। एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई जो पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्शन लेते हुए हकीकत में तराजू के पलड़े बराबर कर दिए हैं। दोस्तों, आज मेरे पास खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं। एक एक करके तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कल सारा दिन सारी रात जिस तरह से इन लोगों ने ट्रांसमिशन की है, ट्रांसमिशंस चलाई हैं और झूठ फैलाया है, सारा दिन झूठा प्रोपेगेंडा होता रहा और यहां तक कि एक चैनल को पैमरा ने बंद करवा दिया मुसलसल झूठ फैलाने और प्रोपेगेंडा करने पर, और ये सारा दिन सिलसिला चलता रहा। सारी रात आपने जो नताइज देखे वो बिल्कुल हकायक के बरक्स झूठ पर मबनी और टोटली गलत नताइज आपको मीडिया ने दिए और हकीकत कुछ और थी। मीडिया आपको कुछ और दिखाता रहा, फील्ड रिपोर्टर्स ने आपको कुछ और दिखाया। वो नताइज भी हमारे साथ पास मौजूद हैं। अब दोनों का मवाजना भी करेंगे और आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सारी रात इन वारदातियों ने वारदातें डालने की कोशिश की। हमने सारी रात यहां पर बैठकर आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट किया और बहुत सारी इनकी वारदातों को एक्सपोज किया। दोस्तों, अब दिन हो चुका है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनके लिए ताली बनती है, उनके लिए ये क्लैपिंग बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर, जिस तरह उसने इमरान खान साहब से कमिटमेंट का मुजाहरा किया है और जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ वादा वफा किया है, जिस तरह से अपने लीडर को मान दिया है, और इस बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर खिराज का मुस्तहक है, खिराज तहसीन का मुस्तहक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर ने मुखालफीन के मुंह बंद करवा दिए हैं, मुखालफीन की आंखें खोल दी हैं, आंखें मुंह खुले के खुले रह गए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30-35 सीटें लेगी, आज आके ज़रा देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें ज़रा गिन के देखें, उम्मीदवार ज़रा गिन के देखें कितने उम्मीदवार हैं, आपके जनाब होश उड़ जाएंगे। ये सारा दिन की, ये सारी रात की कल की सूरत हाल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को, लेकिन इसके बावजूद उसने तमाम सऊबतें बर्दाश्त की, तमाम परेशानियां बर्दाश्त की और पहले वोट कास्ट किया, फिर जनाब उन्होंने अपने वोट पर पहरा दिया। कल मैंने बराह रास्त मनाजिर पोलिंग स्टेशन से आपको दिखाए थे किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर रहा सारा दिन। फिर रात में जब स्पेशली शेर अफजल मरवत साहब ने कॉल दी है कि निकलो अपने वोट की हिफाजत करो, अब झुरलू फिरने का वक्त हुआ चाहता है और ये कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जिस तरह से निकला है उसने जनाब तारीख रकम कर दी है और साबित कर दिया है कि ये लोहे का बना हुआ है, ये बर्गर नहीं है जिसे बर्गर कहा जा रहा था, और उसने साबित किया कि ये प्रैक्टिकल और ये हकीकी वर्कर है, ये कोई सोशल मीडिया का वर्कर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मुखालफीन इलेक्शन से एक रोज़ पहले तक सोशल मीडिया के ताने देते रहे कि ये सोशल मीडिया की जमात है, क्योंकि इन्होंने सारी कैंपेन सोशल मीडिया पर की थी और ये कह रहे थे कि ये बाहर नहीं निकलेंगे। वो ज़रा तज्जियाकार कहाँ हैं वो मुझे बताएं जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर नहीं निकलेगा। वोटर जब बाहर निकला है तो तारीख रकम हो गई है। अच्छा, ये तो कार्रवाई थी कल की। हुआ क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहां पर फिर डंडी मारी है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन जो है प्रोसीजर ये था कि इलेक्शन होने थे, सारा दिन वोटिंग, उसके बाद फिर काउंटिंग के बाद जो है वो रिटर्निंग अफसरान के पास रिजल्ट कंपाइल होना था और कंपाइल करके तमाम पोलिंग स्टेशंस का एक हल्के का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास रिजल्ट जाता, फिर उसने रिजल्ट अनाउंस करना था। ये प्रोसीजर था, लेकिन रात 12 बजे अचानक से प्रोसीजर चेंज हो गया और प्रोसीजर चेंज तब हुआ जब नताइज ये आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
हर तरफ क्लीन स्वीप कर लिया है। 180-88 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योर कर चुकी है। इवन वो मीडिया जिसको अरबों रुपया उसके मुंह में डाला गया कि आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलना है, खिलाफ खबरें देनी है और तहरीक इंसाफ को हरवाने की खबरें देनी है, उसके बावजूद, सारी मैनेजमेंट के बावजूद, हर चीज़ मैनेज करने के बावजूद, तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एक वो ग्राफ बनाने के बावजूद ये कहने पर आपका मीडिया मजबूर था कि तहरीक इंसाफ 135 से 37 सीटें सिक्योर कर चुकी है। लेकिन हकीकत ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 185 से 188 सीटें सिक्योर कर चुकी थी। जब ये चीज़ देखी तो ये चीज़ किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं थी, और बल्कि काबिल कबूल तो दूर की बात है, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और ये हैरान कुन था। और उसको देखते हुए जनाब फौरन ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि नहीं, अब आरओ जो है वो इलेक्शन अनाउंस नहीं करेगा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो खुद ये अनाउंस करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद क्यों अनाउंस करेंगे, ये स्ट्रेटजी क्यों बनाई गई? जाहिर सी बात है कि झुर्लू फेरना था, नताइज तब्दील करने थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील है ना, वो बहुत तगड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बहुत सारे खुद चूंकि कैंडिडेट्स थे और उन्होंने अपनी अपनी जीत का एक तो ऐलान भी कर दिया, और दूसरा उन्होंने अब अदालतों के दरवाजे खटखटा दिए हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमेशा की तरह उन्होंने अब की बार नहीं, ये भूले हुए थे बंदयाल साहब पे। बंदयाल साहब जो है वो थोड़ा नरम मिजाज आदमी थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तब कई बार जो है वो आइन शिकनी की और कई बार आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। जब पंजाब और केपीके में इलेक्शंस करवाने का कहा गया तो इन्होंने नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इन्होंने नहीं करवाए। आर्टिकल 6 की भी वायलेशन की इन्होंने, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी की। लेकिन भले मानस आदमी थे बंदयाल साहब ने दरगुजर किया और उन्होंने कहा कि मामला खुश असलूबी से हल हो जाए तो बेहतर होगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो उसी रविश पर बरकरार रहे और फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस नहीं करवाए, वो भी लेट हुए। वहाँ पर भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नहीं, वहाँ पर जनाब ये आर्टिकल 6 की वायलेशन इन्होंने वहाँ पर भी की और वहाँ पर भी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए, आइन शिकनी वहाँ पर भी की और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। और उसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये इलेक्शन हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से रिगिंग होने देगी? अब जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब स्ट्रिक्ट आदमी हैं। पूरे पाकिस्तान की तमाम कुव्वतें, तमाम सियासी जमातें, तमाम मुक्तदर हलके ये चाहते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के कानून के इदारे, कानून के रखवाले ये चाहते थे कि इलेक्शंस हों और तमाम रुकावटों, तमाम मुखालफत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को खुद ऑर्डर करके ये डेट दिलवाना पड़ी कि इस डेट पर इलेक्शन हो। इलेक्शन कमिश्नर ने जो है मजबूरी के तहत डेट तो दे दी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी हीले बहाने किए और काफ़ी हैंकी पैंकी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं चलने दी। अपनी निगरानी में डेट दिलवाई, अपनी निगरानी में स्केड्यूल जो है वो दिलवाया, अपनी निगरानी में इलेक्शंस करवाए और अब रिजल्ट रोक के एक बार फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में आ चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अब फिर जनाब पीटीआई के वकला ने ऊपर से जो है वो लंका ढा दी है, वो भी एक्टिव हो चुके हैं। आया अब ये देखना है कि अब रिजल्ट क्या सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करती है, क्या चीफ जस्टिस साहब खुद अनाउंस करते हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस करते हैं। आरओज़ को अनाउंस करने से रोक दिया गया, दिन चढ़ गया है और अब फैसले की बिल आखिर घड़ी आ चुकी है। इस वक्त तक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स, फील्ड रिपोर्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 188 सीटें सिक्योर कर चुकी है। मजीद अब देखना है कि कितना झुरलू फिरता है और कितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में सीटें आती हैं। वंस अगेन हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।